मैं आज आपको अपने बारे में एक सच्ची कहानी बताऊंगी कि किस तरह मेरे पति मुझे धोखा दे रहे थे और किसी और औरत के साथ वक्त बिताते थे और सारा दिन उसी के यहाँ रहते थे। मैं अपने गांव की सबसे सुंदर औरत थी और सारे गांव के जवान लड़के मुझे देखकर आहे भरते थे। जो भी मुझे देखता था मेरे हुस्न का दीवाना हो जाता था, क्योंकि मैं अपने इलाके की बेहद खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। मेरे पति भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। शादी को भी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था, जो भी मेरे पति को देखता कहता कि कितना खुशकिस्मत है जिससे इतनी हसीन और खूबसूरत पत्नी मिली है। इसकी तो लॉटरी निकल आई है। मगर एक रोज़ हमारे हमसाए में एक औरत रहने के लिए आ गई जो बेहद मोटी और काली थी। मेरे पति अक्सर उसके घर आया जाया करते थे और कहते थे कि वह हमारी हमसाए है और उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। मुझे अपने पति का उस औरत से मिलना पसंद नहीं था। वो क्यों उस औरत के यहाँ जाते हैं? वह तो इतनी बदसूरत है, उसे तो कोई भी पसंद नहीं करता होगा। वह औरत हर रोज़ दरवाजे पर खड़ी मेरे पति को देखकर मुस्कुराया करती थी जब ऑफिस जा रहे होते थे, और मेरे पति भी उसको देखकर मुस्कुराते थे। ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। वह आखिर अपने आप को समझती क्या है? काली और मोटी है, और मैं जो इतनी खूबसूरत और जवान हूँ, उन्हें मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है। मेरे पति सुबह के गए शाम को घर आते थे। दिन में भी एक बार उनका चक्कर घर का लग जाता था। देखते ही देखते मेरे पति औरत के घर ज़्यादा आने जाने लगे और उसकी हर ज़रूरत का काफ़ी ख्याल रखने लगे। अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो मेरे पति भागे भागे जाते और उसका काम करते। मुझे अपने पति की आदत बहुत बुरी लगती थी कि वो आखिर इस औरत को इतनी ज़्यादा अटेंशन क्यों देते हैं। आखिर वो कौन लगती है? एक रोज़ मैंने देखा कि मेरे पति सब्जियां और घर का सामान लिए बाजार से आ रहे थे और सीधा उसी औरत के घर चले गए। मैं यह सारा मंजर अपने घर की खिड़की पर खड़ी देख रही थी। मेरे पति उसके घर राशन देने क्यों जाते हैं और क्यों उसका सारा काम करते हैं? मुझे लगने लगा था मेरे पति और उस औरत का कोई चक्कर है और उस औरत ने मेरे पति को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया है। मैं अपने पति पर ज़्यादा नज़र रखने लगी थी और हर वक्त बस उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। मैं अपने पति के घर से निकलने के बाद उनको दिन भर बार बार कॉल करती और हाल पूछती थी और उनका ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। किसी तरह वह उस औरत के चुंगल से निकल जाए। मैंने अपने आप को और खूबसूरत और सुंदर बनाने के लिए बहुत सी जगहों से अपने चेहरे और जिस्म पर काम करना शुरू कर दिया था, ताकि पति किसी तरह बस मेरे ही रहे। मैं अपने पति के आने से पहले नहा धोकर तैयार हो जाती थी और उनके लिए खाना बनाती और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके साथ बिताती थी। एक रोज़ मैंने देखा कि रात के वक्त मेरे पति घर से बाहर जा रहे थे। मैं समझ गई कि वह उसी औरत के घर जा रहे हैं जहाँ दिन भर आते जाते रहते हैं। मैंने देखा कि मेरे पति वाकई उसी घर में चले गए और काफ़ी देर बाद वापस घर लौटे। मुझे अब यकीन हो गया था कि मेरे पति के उस औरत के साथ संबंध है और वह रात में भी उससे मिलने जाते हैं। एक रोज़ मैं उसी औरत के घर गई और देखा कि वह बिस्तर लेटी है। उसने मुझे बताया कि वह कुछ बीमार है। मैंने सोचा कि क्या तुम अकेले इस घर में रहती हो? उसने मुझे बताया कि हाँ, अकेले इस घर में रहती हूँ। मैं सोचने लगी कि इसी बात का फ़ायदा उठाकर यह मेरे पति को अपने पास बुलाती है, क्योंकि वह इस घर में अकेली रहती है। कुछ देर मैं उसके पास खड़ी रहने के बाद घर लौट आई। सारा दिन मैं बस इसी सोच में थी, आखिर मेरे पति उसे कब से जानते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी से पहले ही वो मेरे पति के साथ कुछ कर चुकी हो या उन दोनों का आपस में कोई संबंध हो। मेरा पति जब रात को घर आए तो मैंने उनसे कहा कि हमारी शादी को तकरीबन 6 महीने बीत गए हैं और अभी तक हम कहीं बाहर हनीमून मनाने नहीं गए। मैं चाहती हूँ कि हम किसी दूसरे शहर घूमने जाएं और ज़्यादा समय एक साथ बिताएं। मेरे पति कहने लगे कि हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि हम बाहर जाएं, मगर आजकल काम ज़रा कम है, इस वजह से हम अगले महीने कोशिश करेंगे कि बाहर कहीं घूमने जाए। मैं समझ गई कि मेरे पति जाना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए कम आमदनी का बहाना कर रहे हैं। मगर मैं हर सूरत अपने पति को इस औरत से दूर ले जाना चाहती थी। मैंने उनसे कहा कि काफ़ी अरसे से हम बाहर खाना खाने भी नहीं गए हैं, चलो आज हम बाहर खाना खाने चलते हैं। मेरे पति मुझसे कहने लगे कि आज क्या बात है कि तुम बाहर जाने के लिए इतनी बेताब हो?
मैंने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और चाहती हूँ कि आपके साथ वक्त बिताऊँ। मेरे पति मान गए और हम आज शाम बाहर खाने पर जाने वाले थे। मेरे पति नहा धोकर तैयार हो रहे थे और मैं भी बस तैयारी होने वाली थी कि इतने में हमारे दरवाजे पर दस्तक होती है और करीबी हमसाए में से बच्चा आता है और कहता है कि मेरे पति को सामने वाली औरत बुला रही है, उसकी तबीयत कुछ खराब है। मेरे पति सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पीछे चले जाते हैं। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है कि आज वह औरत इतनी अजीज कैसे हो गई। मैं उनकी पत्नी हूँ, उन्हें मुझसे ज़्यादा उसकी फिक्र है। मेरे पति ने आज तक कभी भी किसी को अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने नहीं दी। वो सिर्फ उस गाड़ी का इस्तेमाल अपने और मेरे लिए करते थे या फिर उस पर ऑफिस जाया करते थे। कुछ देर में मेरे पति उस औरत को सहारा देते हुए घर से बाहर आए और उसे गाड़ी में बैठाकर बाहर ले गए। मैं इस गुस्से में थी कि खुद पर काबू नहीं पा रही थी। आज मेरे पति को मेरे साथ बाहर जाना था और वह मेरे बजाय उस औरत को, जो उनकी कुछ लगती ही नहीं, अपने साथ लेकर बाहर चले गए। मेरे पति को बाहर गए कुछ घंटे गुजर चुके थे। मैं दरवाजे की ओर बार बार जाती और अपने पति का इंतजार कर रही थी कि आखिरकार वह अब तक क्यों नहीं आए और कहाँ चले गए। कुछ देर बाद गाड़ी की हारने की आवाज़ आई। मैंने करीबी खिड़की से बाहर झाँका तो देखा मेरा पति उस औरत को सहारा दिए उसके घर की ओर जा रहे थे। उस औरत के हाथ मेरे पति के कंधों पर थे और मेरे पति ने उसे कमर से पकड़ा हुआ था। यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं उसी वक्त अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मेरे पति घर आए और कहने लगे कि हमारे हमसाए में जो औरत रहती है उसकी तबीयत बहुत खराब थी। मैं उसे लेकर अस्पताल गया था। डॉक्टर ने उसे बहुत कमजोरी बताई है और वह कुछ और परेशान भी है। मैंने अपने पति से कहा कि इतनी मोटी ताजी औरत होने के बावजूद भी उसे अभी कमजोरी है और उसे कौन सी ऐसी परेशानी है जिसे आप दूर करने गए थे, या जिस परेशानी को उसने दूर करने के लिए आपको घर बुलाया था और आप उसके साथ इतनी देर समय बिताकर आए हैं। मेरे पति कहने लगे कि तुम गलत समझ रही हो, मैं सिर्फ उसके साथ अस्पताल ही गया था। अच्छा छोड़ो, सब बातें जाने दो, हम बाहर खाना खाने चलते हैं। मैंने अपने पति से कहा कि मैं बाहर नहीं जाना चाहती, बस सोना चाहती हूँ। मेरे पति बहुत मिन्नतें करते रहे और बाहर जाने के लिए कहते रहे, मगर मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और कहा कि मैं नहीं जाना चाहती। बस एक बार कह दिया ना। मेरे पति भी मेरे पास आकर लेट गए और कुछ देर बाद रसोई में गए और दोपहर का बना खाना गर्म करके ले आए और कहने लगे, आओ खाना खा लो। मैंने अपने पति से कहा कि आप यह खाना उसी औरत के साथ जाकर खा लें। मेरे पति ने कहा, तुम नाराज हो रही हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल तुम्हें अपने साथ बाहर खाना खाने ले जाऊँगा। मैंने अपने पति से कहा कि बात खाने की नहीं है, बात वक्त की है जो आप मुझे नहीं देते हैं, और उस मोहब्बत की है जिससे मैं कोसों दूर हूँ। हमारी शादी का भी कितना अरसा हुआ है, क्या आप मुझे दरगुजार करने लगे हैं? यह कहने के बाद मैं खामोश हो गई। मेरे पति ने मेरा हाथ थामा और मुझे मोहब्बत से कहने लगी, और अगर खाना मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा तो तुम क्या तब भी नहीं खाओगी? यह कहकर उन्होंने खाने का निवाला मेरे आगे किया तो मैंने खा लिया। खाना खाने के बाद हम दोनों घंटों बातें करते रहे। मेरे पति ने मुझे बताया कि 1-2 दिन बाद वह शहर से हर कारोबार के सिलसिले में जाने वाले हैं। मैं ये सुनकर कुछ उदास हो गई कि मैं अपने पति के बिना कैसे रहूँगी। फिर मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने मेरे पति उस औरत से दूर रहेंगे जहाँ मुझे अपने पति का दूर जाना बुरा लग रहा था। यही सोच कर कि वह उस औरत से दूर रहेंगे, मैं खुश थी। अगले रोज़ मेरे पति ऑफिस के लिए जा रहे थे कि मैंने देखा कि वह औरत दरवाजे पर खड़ी है और मेरे पति से कहने लगी कि शाम को आते वक्त मेरा एक काम कराना जो मैंने आपसे कहा था। यह सुनकर हैरान हो गई और सोचने लगी कि आखिर उसने मेरे पति से क्या कहा था और आज शाम को मेरे पति उसके लिए क्या काम करने वाले हैं। दिन भर मैं यही बात सोचते रही कि आखिर आज शाम को मेरे पति से इसे क्या काम है। वह औरत हर रोज़ शाम को गली के कोने से दूध लेने जाया करती थी। मैंने कई बार उसे वहाँ से दूध लेते देखा था। मैं इंतज़ार कर रही थी कि क्या वह अपने घर से बाहर निकली और मैं उसी घर में जाकर छुप जाऊँ। शाम के 6 बज चुके थे। वह घर से बाहर दूध की एक बाल्टी लिए बाहर निकली। इस दौरान मैं भी मौका देखकर उसके घर में दाखिल हो गई और
जाकर छुप गई। मैंने देखा कि एक नौजवान भी उसके घर में दाखिल हुआ है। मैंने सोचा कि यह बहुत ही बदचलन होगी, तरह तरह के लोगों को इसके घर आना जाना है। अब ना जाने यह कौन है। वह नौजवान अलमारी में कुछ तलाश करने लगा। मैंने देखा कि नौजवान ने अलमारी से कुछ पोटली जैसी चीज़ें और रुपए निकाले। मैंने सोचा कि वह कोई चोर होगा, चोरी करने आया होगा, या फिर कोई उसका यार होगा जो अपना सबूत मिटाने आया होगा। मैं डर से छुपी रही कि कहीं वो मुझे ही ना मार दे या फिर मेरी इज्जत न लूट ले। कुछ देर बाद वो चला गया। मैंने देखा सारा सामान वैसा का वैसा था, बस वो पोटलियाँ और कुछ सामान चला गया था। मैं काफ़ी देर उसके घर में चुप्पी इंतज़ार करती रही। कुछ देर बाद जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, मैंने देखा कि वह फ़ोन पर बातें कर रही थी और उसने किसी को कहा कि मैं घर पहुंच चुकी हूँ, आप भी आ जाए। घर में जो कुछ भी हुआ था वो नकाब पहना था। मुझे लगा कि शायद वो उसी आदमी को बुला रही है जो कुछ देर पहले यहाँ मौजूद था। मैं देखने के लिए बैठी थी कि वह किस किस मर्द के साथ मिलती जुलती है और आखिर कौन कौन है जिसके साथ उसका संबंध है। मैंने देखा कि जिसको उसने फ़ोन करके बुलाया था वह और कोई नहीं बल्कि मेरा पति था। मेरे पति कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और लिफाफे में बंद कोई चीज़ उस औरत के हाथ में पकड़ाई और कहा, लो इसका इस्तेमाल किया करो, इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं ये सब सुनकर हैरान हो गई। क्या सच में उसमें ऐसा क्या था जो मेरे पति ने इसे लाकर दिया है? मेरा पति उस औरत से कहने लगा, तो आज मेरे लिए क्या है? मैं तो बेताब हो रहा हूँ। यह बात सुनने के लिए सुबह से जल्दी से ले आओ। यह कहकर मेरे पति और वह औरत साथ वाले कमरे में बैठ गए। कमरे से बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैं लगातार दीवार से कान लगाई ही हुई थी कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। इतनी देर में मेरे पति कहने लगे, अच्छा तो मैं घर चलता हूँ, मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी और अगर मैं लेट पहुँचा तो गुस्से में आ जाएंगी। यह बात सुनकर मैं जल्दी से पिछले दरवाजे से निकलकर घर की तरफ चल पड़ी और मन ही मन में यह सोचने लगी कि मेरे पति कितने मतलबी है। औरत के सामने भी यह कह रहे थे कि उनकी पत्नी उनसे नाराज़ रहती है और शायद उनके ऊपर बहुत जुल्म करती है और वह खुद दूसरी औरतों के साथ संबंध बना रहे हैं तो उनकी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं और ना जाने अब क्या लाकर दिया है जिससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। आखिर वह क्या था? यह सवाल बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मेरे पति घर में दाखिल हुए और मुझे आवाज़ लगाने लगे और कहने लगे कि तुम कहाँ हो? साथ वाले कमरे में। मैं जी यहाँ हूँ कहती बाहर आई। मेरे पति मुझे गले लगाने लगे और मोहब्बत का इजहार करने लगे। मैंने सोचा जाहिर सी बात है, जब उन्होंने अपनी चोरी छुपानी है तो यह ऐसे ही करेंगे। मैंने अपने पति को खुद से दूर करते हुए कहा कि खाना तैयार है, आओ खाना खा लो। मेरे पति मुझसे कहने लगे, नहीं मैं खाना खाकर आया हूँ, तुम खा लो। मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैंने अपने पति से कहा कि अगर बाहर ही खाकर आना होता है तो मुझे बता दिया करो, मैं आपके बिना ही खाना खा लिया करूँगी। मेरे पति कहने लगे कि मैंने तुम्हें क्या कभी रोका है, तुम खा लिया करो। मैं काम से कभी जल्दी और कभी देर से आता हूँ तो जिस टाइम भूख लगती है खा लेता हूँ, तो मेरा इंतज़ार मत किया करो। मैंने कहा मुझे भी भूख नहीं है। यह कहकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। मेरे पति मुझसे कहने लगे, तुम्हें हर बात पर गुस्सा क्यों आता है और तुम हर वक्त ऐसी बातें क्यों करती हो? मुझे तो तुम्हारा समझ में नहीं आता। मैंने कहा चलो ठीक है, जिसकी समझ आती है आप उसी को समझ लिया करें। मैं दिन भर आपका इंतज़ार करती हूँ, आपके लिए खाना बनाती हूँ, आपके लिए बन ठन के रहती हूँ और आप यह कहकर मैं खामोश हो गई। मेरे पति भी गुस्से में करवट लिए सो गए। मैं सारी रात जागती रही और यही सोचती रही कि मेरे प्यार में आखिर क्या कमी रह गई थी कि मेरे पति ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और मुझ में ऐसी क्या कमी है और उस औरत में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मेरे पति मुझे धोखा दे रहे हैं। ना तो वह खूबसूरत है, ना ही पढ़ी लिखी है और ना ही मेरे जैसा हसीन और खूबसूरत बदन रखती है। मैं जानती हूँ वह औरत मेरे पति को क्यों अपने जाल में फंसा रही है, क्योंकि मेरे पति एक अमीर इंसान है। वह इनके पैसों पर ऐश कर रही है, मगर मैं भी ऐसा नहीं होने दूंगी। एक न एक दिन इन्हें न दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूंगी। आखिर मैं भी कब तक बर्दाश्त करूंगी? मेरे पति मेरे होते हुए किसी और औरत के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरते हैं और पता नहीं कब से यह सब कुछ चल रहा है और मुझे पता भी नहीं है। सुबह सवेरे मेरे पति ने मुझे जगाया और कॉफ़ी का एक कप मेरे आगे करते हुए कहा, मेरी जान जागो, आप रात को बहुत गुस्से में सोई थी और कुछ खाया पिया भी नहीं था। मैं सारी रात आपकी वजह से परेशान रहा हूँ। मैं अभी सुबह उठकर कुछ इत्मीनान में थी।
मैंने मुस्कुराते हुए और रात की तमाम बातें भूलते हुए अपने पति के हाथों से कॉफ़ी का कप लिया और पीने लगी और कहा, आज तो आप बहुत जल्दी जाग गए हैं। उन्होंने कहा, तुम्हें बताया था कि मैंने आज शहर से बाहर ऑफिस के किसी काम से जाना है, तो तुम भी अब जल्दी उठ जाओ और मेरी कुछ पैकिंग कर दो ताकि मैं सफ़र पर रवाना हो सकूं। मैंने भी जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार किया और अपने पति के लिए ज़रूरी सामान पैक करने लगी। सामान पैक करने के बाद मैं अपने पति के पास आकर बैठ गई। मैंने अपने पति से पूछा कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ जो दुनिया में कोई भी पति अपने पत्नी से नहीं करता। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी हम दोनों 2 से 3 हो जाए और हमारे घर में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो। मैं भी ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहता हूँ और तुम्हें वक्त दे नहीं पाता, मगर उम्मीद है कि अब सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बहुत जल्द मुझे एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलने वाला है जिसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा और बस फिर काम कम होगा, वक्त ज़्यादा, और उस वक्त को मैं अपनी पत्नी के साथ बिताऊँ। मैं भी अपने पति की बातों को बहुत गौर से सुनती रही और मुस्कुराती रही। मुझे उनसे बातें करना और उनकी बातों को सुनना बहुत पसंद था। देखते ही देखते कुछ देर में मेरे पति भी तैयार हो गए और सफ़र पर जाने के लिए निकल रहे थे। मैं अपने पति के साथ गाड़ी तक गई और उन्हें अलविदा कहने के बाद घर वापस आ गई और दिल ही दिल में अपने पति के लिए दुआ कर रही थी कि उन्हें इस काम में कामयाबी हो और ऊपर वाला उनकी मदद करे। सारा दिन बीत चुका था और शाम होने को थी। मैं अपने पति को बहुत याद कर रही थी। कुछ देर बाद मैं अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। मैं सोचने लगी, इस वक्त कौन होगा। मैं दरवाजे पर गई और दरवाज़ा खोला तो देखा वह औरत दरवाजे पर खड़ी है और मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे पति कहाँ है। मुझे यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैंने उससे कहा कि मेरे पति जहाँ भी हो, तुम्हें इससे क्या मतलब है और तुम उन्हें क्यों पूछ रही हो। वो मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी कि मैंने आपके पति से कुछ दवाएं बाजार से मंगवाई थी जो उन्होंने कहा था कि वह शाम को ले आएंगे। मैंने कहा कि मेरे पति तुम्हारे नौकर नहीं है, तुम अपना काम क्या सोचकर उनसे करवाती हो, और जाओ किसी और को फंसाओ, उससे अपने काम करवाओ। यह सुनकर वो रोने लगी और आंसू पोंछ हुए अपने घर की तरफ चली गई। मैंने भी दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने घर के कामों में लग गई। हालांकि मेरे पति भी अब यहाँ मौजूद नहीं थे, इसके बावजूद भी मैं बस यही सोच रही थी कि यह औरत कितनी मक्कार और चालाक है जो और मर्दों के साथ संबंध बनाती फिरती है। मुझे इस औरत से नफरत हो रही है। अगले रोज मेरे पति सुबह ही घर आ गए। मैं अपने पति को देखकर हैरान हो गई। मैंने उनसे पूछा कि आप तो शाम को आने वाले थे, आप सुबह सुबह ही घर कैसे आ गए। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा कि बस काम खत्म हो गया था तो मैं घर आ गई हूँ। यह कहकर घर से वापस बाहर निकल गए और उस औरत की तरफ चले गए। मैंने यह नज़ारा देखकर उनके पीछे चल दिया और जैसे ही वह औरत के घर में दाखिल हुए, मैंने उनकी बाजू पकड़ी और कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं और अभी आपको घर आए वक्त ही कितना हुआ है जो आप बगैर सांस लिए और यह देखे कि आपकी पत्नी कैसी है और कैसी नहीं इस औरत के घर आ गए। मुझे तो यह समझ नहीं आती, क्या फिर इस औरत और आपका रिश्ता क्या है और क्यों आप इसके इतने आगे पीछे फिरते हैं। मेरे पति ने मुझसे कहा कि मेरा और इसका इंसानियत का रिश्ता है और यह औरत बीमार है, वापस लौट आया। मुझे ये सुनकर अपने पति से नफरत होने लगी। मैंने अपने पति से कहा, हाँ मुझे पता चला, तो मैं काम खत्म होते ही सही है यह औरत आपसे हर वक्त संपर्क में है, इसलिए तो इसने आपको यह खबर भी पहुंचा दी ये बीमार है और आप वहाँ से दौड़े चले आए। और यही अगर मैं होती और मेरे साथ कुछ हो जाता तो आपका यही कहना था कि आप वहाँ काम के लिए गए हैं और नहीं आ सकते। मेरे पति मुझे बाजू से पकड़कर घर ले आए और कहने लगे, तुम अपनी बकवास बंद रखो, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हो। मैंने कहा, हाँ मैं पागल हूँ ना। कुछ देर बाद मेरे पति के भाई और भाभी घर आए और मुझे उदास देखकर पूछने लगे कि क्या कोई परेशानी है या तुम बीमार हो, ये कैसा हुलिया बना रखा है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, मेरे पति कहने लगे कि हाँ, यह आजकल कुछ भी बात पर परेशान हो जाती है, बिना वजह झगड़ा करने लगती है और बेड पर रोने लगती है। मैंने कहा, हाँ तुमने मुझे नर्वस ब्रेकडाउन का मरीज बना दिया है, मैं पागल हो गई हूँ। जाहिर सी बात है, जिसकी पत्नी इतनी खूबसूरत और हसीन हो, उसके होते हुए भी वह औरतों के साथ संबंध बनाता हो और उनके लिए इतना फिक्रमंद रहता हो, उसकी पत्नी नर्वस ब्रेकडाउन की मरीज ही हो जाती है। मेरे इस कहने के बाद मेरे पति कुछ समय के लिए घर से बाहर चले गए। उनकी भाभी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, यह तुम क्या कह रही हो। मैंने उन्हें सारा
वाकया बताया कि किस तरह तुम्हारे देवर उस औरत से मिलते हैं और उसके घर आते जाते हैं। कई बार मैंने उन्हें रात को भी उसके घर जाते देखा है। मेरी बातें सुनकर मेरे पति की भाभी ने कहा, ये सब तुम क्या कह रही हो? आजकल के मर्द यही सब करते हैं, घर में कितनी भी सुंदर औरत क्यों ना हो, उनका एक से जी नहीं भरता। लेकिन यह सब तुम्हारे साथ होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था, खासकर तब जब तुम इतनी सुंदर हो। तुम परेशान मत हो, मेरे पति के भाई ने मुझसे कहा उसका बदला ऊपर वाला तुम्हारे पति से खुद लेगा। ये कहकर कुछ देर बाद वे दोनों घर से चले गए। मैं काफ़ी देर तक बैठी रही और बस यही सोचते रही कि भाई और भाभी भी ठीक कह रहे हैं। मेरे पति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और विश्वासघात किया है। मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ और उन्होंने मुझे मेरी मोहब्बत का यह सिला दिया है। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, बस मोहब्बत का ढोंग करते हैं। असल में उन्हें मोहब्बत करनी आती ही नहीं। उन्हें तो तरह तरह की औरतों का चस्का है, जिसे वह इधर उधर जहाँ भी पूरा कर सकते हैं पूरा करते हैं। मुझे तो बस इस घर में काम और अपनी जिम्मेदारी के लिए रखा है। काफ़ी देर हो चुकी थी और मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी कि वह कब घर वापस आएंगी। रात के 1 बज चुके थे और मेरे पति अभी तक घर नहीं आए थे। मैं उनकी गैर मौजूदगी से बहुत चिंतित हो रही थी कि आखिर वह कहाँ गए हैं। कहीं उन्होंने गुस्से में कुछ कर तो नहीं लिया या कहीं नाराज होकर कहीं चले तो नहीं गए। सारी रात गुजर गई, मेरे पति घर नहीं आए। अगले रोज मैंने मोहल्ले में सबसे पूछा कि किसी ने मेरे पति को देखा है। सबका जवाब ना था। मुझे ख्याल आया कि कहीं मेरे पति उस औरत के घर तो नहीं है। मैं उस औरत के यहाँ चली गई। मैंने जोरदार तरीके से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन देखा कि वह औरत भी घर पर नहीं है और घर खाली है। घर में हर तरफ सामान बिखरा हुआ था। मैं यह देखकर डर गई कि कहीं वह औरत मेरे पति को लेकर भाग तो नहीं गई। मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरा मोहल्ला खंगाल रही थी और कह रही थी कि यहाँ जो औरत उसके मेरे पति के साथ संबंध थे और कल रात से मेरे पति घर नहीं आए और यह औरत भी घर पर नहीं है। मुझे यकीन है कि वो मेरे पति के साथ भाग गई है। मेरी बातें सुनकर मेरे मोहल्ले वाले कहने लगे कि तुम्हारे पति तो बहुत अच्छे और शरीफ लगते हैं और कितने घटिया निकले हैं। इस जैसी खूबसूरत पत्नी के होते हुए भी वो उस बदसूरत औरत के साथ भाग गए हैं। मोहल्ले के बहुत से लोगों ने मेरी बातें सुनकर मेरी हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि हाँ, उन्होंने भी मेरे पति को अक्सर उस औरत के यहाँ आते जाते देखा है और वह औरत बड़ी मक्कार है। फिर मैंने मोहल्ले के बुजुर्गों से कहा कि आप ही मेरे बड़े हैं और आप ही मेरे लिए फैसला करेंगे कि आखिर अब क्या करना चाहिए। मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों ने कहा कि दोनों की सज़ा यही है कि दोनों को इस इलाके से बाहर निकाल दिया जाए। मैंने कहा कि मेरे पति इस औरत के आने से पहले ऐसे नहीं थे, मगर उसके आने के बाद उसने मेरे पति को अपने जाल में फंसा लिया है। मैं चाहती हूँ कि उस औरत को मेरे पति से दूर कर दिया जाए, इतनी दूर कि वह कभी भी मेरे पति के नज़दीक ना आ सके। कुछ देर बाद मेरे पति घर आए। उनका हुलिया बहुत खराब था। मैं उनकी तरफ ही देख रही थी और ये देखने लगी कि आखिर वह औरत कहाँ है जो उनके साथ भाग गई थी। मेरे पति मोहल्ले के तमाम लोगों को जमा देखकर हैरानी से कहने लगे, क्या हुआ है, आप सब यहाँ क्यों जमा है? मोहल्ले वाले खामोश थे। फिर एक बूढ़े आदमी ने मेरे पति से कहा, बेटा, हम तो तुम्हें बहुत शरीफ इंसान समझते थे, मगर आज तुम्हारी हकीकत देखकर हमारा तो इंसानियत से भरोसा ही उठ गया। तुम क्यों और किस तरह अपनी पत्नी को धोखा दे सकते हो, जो इतनी खूबसूरत और हसीन है और तुमसे इतनी मोहब्बत करती है? यह सुनकर मेरे पति उसी समय मुझे देखने लगे और कहने लगे, मैंने आखिर क्या किया है? मैंने उनसे कहा, सारी रात बाहर उस औरत के साथ बिताने के बाद आप अब मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है? आप बताइए, क्या सारी रात क्या कुछ नहीं हुआ होगा? मेरे पति ने कहा, कौन औरत? तुम किस की बात कर रही हो? मैंने जिसके बगैर आप रह नहीं सकते थे, जो आपको अपनी बीमारी में बुलाती थी, जिसे आप तोहफा लाकर देते थे। मेरे पति ने कहा, वह मेरे साथ कहाँ? वही औरत जिसके आगे पीछे आप फिरते थे? नहीं थे। मैं रात अपनी पत्नी से झगड़े के बाद घर से बाहर चला गया था। कुछ डाकुओं ने मुझे लूट लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंचा, वहीं से जख्मों पर दवा लगवा कर आया हूँ। उन्होंने अपनी कमीज हटाते हुए अपने जख्म दिखाए और कहा, ये देखो, मुझे चोट आई है। मैंने कहा, अगर आप सच कह रहे हो तो वो औरत कहाँ है? मेरे पति उसके घर की तरफ जाने लगे और कहने लगे, वो कहाँ जा सकती है? मेरे पति और कुछ और आदमी उसके घर में दाखिल हुए। घर को चारों तरफ देखने के बाद वह औरत घर के कोने में बेहोश मिली।
मोहल्ले में हर तरफ हल्ला मच गया कि उस औरत को हुआ क्या है। मोहल्ले के लोगों ने जल्दी से जल्दी उस औरत को अस्पताल पहुंचाने को कहा। जैसे ही वह औरत अस्पताल पहुंची, उसका इलाज शुरू कर दिया गया। मालूम हुआ कि वह औरत बहुत बीमार है, उसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं, उसके आगे पीछे कोई नहीं है जो उसका इलाज करवा सके और इस वक्त उसकी हालत नाजुक है, वो कभी भी दम तोड़ सकती है। मेरे पति ने मुझसे कहा, सुनो, तुमने क्या सुना है? डॉक्टर ने कहा कि वो औरत मौत के मुंह में है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है और वो कुछ दिन पहले जब हमारे मोहल्ले में रहने आई थी तो मुझे मालूम हुआ कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। उसने बताया था कि उसके पति ने उसे तलाक दे दिया है, उसके यहाँ कोई औलाद भी नहीं है। उसका पति बहुत गरीब इंसान था। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी पत्नी के गुर्दे खराब है तो उसने उसे बेसहारा छोड़ दिया। तब से वह औरत हमारे मोहल्ले में रह रही है। वह अक्सर बीमार रहती थी और ज़्यादा चल भी नहीं सकती थी। मैं उसके घर उसकी देखभाल के लिए जाता था। वह बहुत अच्छी औरत है, मैंने उसे अपनी बहन बना रखा है। मैं अक्सर रात को उसके घर जाया करता था ताकि वह मेरे साथ बैठकर अपने घर की कमी महसूस ना करे। वह अभी मुझे अपना भाई कहती है और वह एक गरीब औरत है, लेकिन अपना खर्चा नहीं उठा सकती थी, इसलिए मैं उसकी मदद कर दिया करता था। वो खाना बहुत लजीज बनाती है। मैं अक्सर उसके घर खाना खाता और उसे इनाम के तौर पर कुछ रुपए दे देता ताकि वह अपने ज़रूरी काम पूरे कर सके। हालांकि वह एक सफ़ेदपोश औरत है, उसने कभी यह जाहिर नहीं किया कि वह एक गरीब औरत है। जब भी उसके घर जाता था, जो भी घर में मौजूद हो वो मेरे आगे रख देती थी। कई बार उसने अपने हिस्से का खाना भी मुझे खिला दिया है और जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो मैं बाहर से उसके लिए कुछ न कुछ खरीद लाता था और उसे यह कहता था कि उसका बनाया हुआ खाना बहुत लजीज था, जिसके इनाम में मैं उसके लिए यह चीज़ ले आया हूँ ताकि वह भी भूखी ना रहे। अब अगर मेरा इंसान होना या एक मजबूर औरत का सहारा बनना जुर्म है तो मैं गुनहगार हूँ। यह सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे पति कितने अच्छे हैं और दूसरों का कितना ख्याल रखते हैं और मैं उन पर ऐसे ही शक कर बैठी थी। मैंने अपने पति से अपने किए की माफ़ी मांगी और कहा कि आप मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छे हैं। कुछ देर बाद उस औरत को भी होश आ गया, उधर से चिल्ला रही थी। हमने डॉक्टर से इजाज़त ली कि क्या हम उसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ने कहा, मिल सकते हैं, मगर कोशिश कीजिएगा कि मरीज को किसी तरह की तकलीफ ना हो। मैं और मेरे पति जैसे ही वहाँ पहुँचे, वह औरत हमें देखकर भाई भाई चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि जितने दिन भी मैं ज़िंदा रहूँ आप लोगों के साथ रहूँ। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम हमारे साथ रहो और हमें बहुत खुशी होगी अगर तुम हमारे साथ रहूँगी। उसके बाद मैं, मेरे पति और वह औरत जिसका दिल बहुत अच्छा था और जिसकी शख्सियत का कोई मुकाबला नहीं था, एक साथ एक घर में खुशी खुशी रहने लगे और साथ ही साथ उसका इलाज भी शहर के एक बहुत बड़े अस्पताल से शुरू कर दिया। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।